अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना अखलाक। इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल गपशप के साथ आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बेसिकली मेरा नहीं, तमाम पेरेंट्स का इस वक्त मसला बना हुआ है। और मैं चाहूँगी कि वो हुक्काम बाला जो इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं या इस पर नज़र-ए-फ़ानी कर सकते हैं, वो प्लीज़ इसको हल कर दें, ताकि जो हमारे बच्चों का जो एडमिशन का जो अभी सिलसिला चल रहा है उस पे आसानियाँ पैदा हो जाएँ। क्योंकि बेसिकली फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जो भी डिपार्टमेंट में बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें जो है फर्स्ट ईयर में डोमिसाइल की जो है रिक्वायरमेंट है। अच्छा, डोमिसाइल बनवाना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है वो हर शहरी के पास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप किस मुल्क के, किस शहर के शहरी हैं, कहाँ रहते हैं। वो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको जो बनवाने का अमल है वो ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली इंसान कर सके, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा आपको जो है वो आपको इतने चक्कर लगाए जा रहे होते हैं, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसके बावजूद अगर आप लेकर जाएँ, तो वहाँ कुछ ना कुछ उसमें कमी पेशी निकाल दी जाती है। आप मुझे ये बताइए कि आजकल इतने महँगाई के दौर में जबकि इंसान छुट्टी नहीं कर सकता, लेकिन वो ऑफिसेज़ की छुट्टी करता है, ठीक है? अपने काम जो भी उसके मामूलात ज़िंदगी होते हैं उसमें से वो अपना टाइम निकालता है। टाइम निकाल के कभी वो इस ऑफिस, कभी वो इस ऑफिस चक्कर लगाता रहता है, उसके बावजूद उसका मसला हल ना हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है, ठीक है? प्लस ये कि वही लोग जो बाहर एज़ अ एजेंट काम कर रहे हैं, उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उन्हें उनके चंद डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको चंद चीज़ें फराहम करें, वो आपको डोमिसाइल फ़ौरन बनवा के दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनका अमाउंट ज़्यादा है। अब कोई 5,000, कोई 4,000, कोई 6,000, वो इस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पूरी कर सकते हैं तो आप इज़िली घर बैठे बनवा लें, सिर्फ़ उनको 2-3 चीज़ें प्रोवाइड करके। जब चूँकि आप वो खुद बनवाने के लिए जब जाते हैं, तो उसमें जो है वो कम आपका अमाउंट खर्च होगा, तो इंसान यही सोचता है कि हम खुद जाके बनवा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार इंसान हो रहा है कि वो समझ नहीं आता वो क्या करे। अब मुझे ये जानना है कि जब आप वो एजेंट्स वो किस तरह बनवा रहे हैं? वो कैसे बनवा रहे हैं? मतलब वो भी तो बनवा रहे हैं ना, लेकिन चूँकि उनको अमाउंट दिया जा रहा है, तो एक इंसान 6,000, 4,000, 5,000, 7,000 हर बंदे की अपनी एक अलग डिमांड है कि जितना वो टाइम ले रहा है इस हिसाब से वो अमाउंट आपसे माँग रहा है कि इतना आप दे दीजिए तो हम आपको इतने टाइम में बना के दे देंगे। कॉलेज के एडमिशन की डेट जो है वो बिल्कुल एंड चल रही है, ख़त्म हो रही है कि भई अब इसके बगैर वो सबमिट नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताइए, बच्चों का ऑलरेडी वैसे ही कोविड की वजह से इतना जो है एजुकेशन का नुकसान हो चुका है, वो नहीं उस तरीके से पढ़ पाए जैसे कि उनको पढ़ना चाहिए। और अब जबकि ये सारे मामला ठीक हो गए हैं, वैक्सीनेशन हो गई है, अब दोबारा से सब चीज़ें बहाल हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ों को बीच में ला के फिर एडमिशन जब नहीं होगा, बच्चे कंटिन्यू कैसे करेंगे अपनी क्लासेस को, तो उसमें टाइम वेस्टेज होगा। वो जब बनेगा उसके बाद वो लेट एडमिशन होंगे, क्लासेस आगे जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन जिनका हो चुका है वो पढ़ रहे होंगे, बाकी बच्चों का क्या है? आवाज़ जो है वो मेरी नहीं है, वो तमाम पेरेंट्स की है। और प्लीज़ इस पर जो है जो भी अफ़सरान, जो भी महकमा इस पर वर्क करता है, और ये जो मरहले को वो आसान बनाया जाए और ईज़िली उस चीज़ को कर दिया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम का हर्ज ना करें। मैं दरख्वास्त करूँगी इमरान खान साहब से, उन तमाम हुक्काम बाला से, उन अफ़सरान से जो कि इस मामले को हल कर सकते हैं और इसको ईज़ी कर सकते हैं। प्लस ये कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे जो जा रहे हैं, जो एक आम आवाम जो वैसे ही इस महँगाई की चक्की में पिस रही है, उसके जो एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं, प्लीज़ उसको बचाया जाए। अब वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। लोग इनसे तंग आकर मजबूर होकर खुदकशी कर लेते हैं और अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस से बिठा लेते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे जाके फिर वो कैसे अच्छे शहरी और अच्छा मुल्क के लिए एक अच्छा फ़र्द बन सकते हैं। तो प्लीज़ इस पर तवज्जो दीजिए और इस मसले को हल कीजिए। और प्लस जिन बच्चों के ट्रांसफ़र हुए थे मुख्तलिफ स्कूल से, ऑफिस ने रिलीज़ नहीं की है और उसका भी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया है कि उनके एडमिशन की डेट क्या है, क्योंकि जब मार्कशीट नहीं है तो फिर वो एडमिशन किस तरह होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लीज़ इसको देखा जाए, इसको सॉल्व किया जाए ताकि बच्चे जो ज़हनी इंतशार का शिकार हैं वो उस चीज़ से निकल आएँ। उनकी वजह से उनके पेरेंट्स भी शिकार हैं इस मामले को लेकर।
थैंक यू सो मच। दूसरों के लिए रास्ते बनाएँ, उनकी रुकावट ना बने। अल्लाह पाक आपके रास्ते खुद ब खुद आसान कर देगा। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।